नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के धर्म दर्शन का जो विचार था उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने ये चर्चा की थी कि महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का क्या अर्थ होता है और महात्मा गांधी धर्म के आंतरिक और बाह्य पक्ष पे अपना क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने देखा था एक मोटे तौर पे और यह चर्चा हुई थी कि परात्ममूलक सत्ता जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे सत्य कहते हैं, उसे पाना और उसके लिए जो रास्ता होता है उस रास्ता को सारे चीजों को हम लोग धर्म के अंतर्गत देखे थे। अब थोड़ा विस्तार से चर्चा होगी। अब हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि महात्मा गांधी ने धर्म का कैसा स्वरूप माना था। धर्म का जो सैद्धांतिक स्वरूप है जिसकी चर्चा होते रहती है, बाह्य पक्ष, आंतरिक पक्ष वगैरह वगैरह, और ईश्वर है तो कैसा है, क्यों है, उसकी सत्ता को प्रमाणित करने का तर्क दिया जाता है, युक्ति दी जाती है। तो और बहुत सारे निरीश्वरवादी भी आते हैं जो ईश्वरों के विचार को, तो ये जो सैद्धांतिक पक्ष होता है धर्म का, या अशुभ की समस्या, आत्मा की अमरता, ये सब वगैरह जो धर्म के जो सैद्धांतिक पक्ष है, क्या रियल में धर्म यही है? तो महात्मा गांधी का यह कहना था कि ऐसा कोई भी धर्म जिससे हमें व्यवहार में फायदा न पहुंचता हो वो धर्म नहीं हो सकता। ये कहने का अर्थ यह है कि हम जो अपनी रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं इसमें हम धार्मिक हैं या नहीं है। हम केवल पूजा पाठ करने जा रहे हैं 2 मिनट के लिए सुबह में उठ के, या कभी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाकर, तो क्या वही धर्म है? या उस पर चर्चा करना केवल धर्म है? नहीं, महात्मा गांधी कहते नहीं, पूजा पाठ कीजिए वो धर्म का पार्ट है, चर्चा कीजिए, सैद्धांतिक पक्ष रखिए वो भी धर्म का पार्ट है, लेकिन वो धर्म हो ही नहीं सकता जिससे हमें आम जीवन में, दैनिक जीवन में वो हमारे लिए व्यवहारिक ना हो। अब प्रश्न उठता है कि क्या महात्मा गांधी का जो दर्शन है, उनका जो सत्य का विचार है, उनका जो ईश्वर का विचार है, उसकी तरफ अगर हम देखें तो क्या हम उस धर्म को, क्योंकि उसकी तरफ देखना और उसकी ओर जाना, वो लक्ष्य और उसका रास्ता, यही तो धर्म है, तो क्या वो व्यवहारिक है हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में? तो आप देखेंगे कि अगर आपको सबसे बेहतरीन रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट दिखेगा जो आपको छू कर चला जाए, आपके मन को, आपके आत्मा को तृप्त करे, तो महात्मा गांधी के अनुसार जो रिलीजन है वही करेगा। क्यों? क्योंकि ये धरातल पर धर्म को उतारते हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि ईश्वर है और कैसा है, क्यों है, उसके लिए तर्क दें और उसके अगेंस्ट में तर्क दें, उसकी संख्या पे बात करें, कोई एक कहे, कोई अनेक कहे, कोई हम लड़ें। ये सैद्धांतिक पक्ष होता है धर्म का, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उसे ही धर्म नहीं मानता। मैं यह देखता हूं कि हमारे लिए धर्म सत्य है, ईश्वर है और सत्य ही ईश्वर है, सत्य है। और सत्य क्या है? जिसपे किसी को कोई विवाद ना हो। तो कुछ चीजें हैं जो सत्य के कैटेगरी में आती हैं कि ये चीजें सत्य हैं और इसको मानना है, सब मानेंगे, ईश्वरी निरीश्वरवादी सब। और वो चीजें जो सत्य है, जो धर्म का लक्ष्य है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार, वही तो जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। सद्गुणी होना, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, सत्याग्रही होना, सर्वोदय का भाव रखना, साधन को पवित्र करना, आत्म शुद्धता के बाद, आत्म बलिदान के बाद, यही तो धर्म है। और यही चीज आम जीवन में भी, डेली जीवन जीने के लिए भी यही चीजें अत्यावश्यक हैं। तो यह प्रश्न कि रिलीजन, महात्मा गांधी का धर्म,
वो व्यवहारिक जीवन को, आम जीवन को, डेली के जीवन को कोई फायदा पहुंचाता है कि नहीं, वो उसका उसका कोई व्यवहारिक महत्व है या नहीं, तो उसका उत्तर यह होगा कि धर्म में जो सैद्धांतिक बातें की जाती हैं, अगर कोई दार्शनिक ऐसा है जो उसे जीवन से जोड़ देता है तो वो महात्मा गांधी ही हैं। क्योंकि महात्मा गांधी का पूरा दर्शन, जो चीजें जैसे अदृश्य सत्ता के बारे में ज्यादा बात ना करके वो दृश्य चीजों पे जो हम रोजमर्रा के जीवन में डेली जिसका प्रयोग करते हैं, उसी सीमा तक अपने दर्शन को इन्होंने सीमित करने का प्रयास किया है कि हमारा व्यवहारिक दर्शन ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के अनुसार उन्होंने सत्य को, अहिंसा को, सत्य को ईश्वर कह दिया, अहिंसा सद्गुण का बात उन्होंने किया, आत्मबल का बात किया, उन्होंने साहस का बात किया, न्याय का बात किया, सत्याग्रह, साधन साध्य की पवित्रता वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें ही उनका दर्शन यही है, इसी सीमा के अंतर्गत है। वो कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहे हैं जो आपको अदृश्य सत्ता के प्रति ले जाए और आप एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जिसको आप देख ही ना पाए और उसको पाने का आप प्रयास करें, उसके बाद आप उसको समझ ही ना पाए। तो उधर महात्मा गांधी ले जाने का प्रयास नहीं करते हैं। वो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में आने वाले चीजों पे ही फोकस करते हैं पूरे दर्शन को, और वही चीजें उन्होंने रिलीजन में भी, अपने रिलीजन के सिद्धांत में भी किया है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है कि धर्म का सैद्धांतिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्यवहारिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है, आम जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी के अनुसार। तो अब प्रश्न ये है कि हम क्या ऐसा करें जिससे लगे कि हम धार्मिक हैं और हम उस रास्ते पे चल। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जब हम सत्य को पाना है और सत्य के रास्ते पे ही चलना है, यानी कि कहीं ना कहीं सत्य के प्रति आग्रह ही है, सत्याग्रह ही है। तो इनका जो सत्याग्रह का सिद्धांत था वो एक रास्ता होता है, वो एक साधन की तरह काम करता है धर्म के साध्य को, सत्य को पाने के लिए। सत्याग्रह के विचार में हम लोगों ने विस्तार से देखा था कि सत्याग्रह का लक्ष्य क्या है और उसके तरीके कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सत्य को पाना है और सत्य के प्रति आग्रह का भाव रखने वाले रास्ते पे चलना है, जिसमें हमें साहस, आत्म बलिदान, अहिंसा, प्रेम के भाव को रखना है। यानी कि सत्याग्रह एक ऐसी सड़क है जिसपे प्रेम का भाव मिलेगा, जिसमें आपको अहिंसा का भाव मिलेगा, जिसमें आपको आत्म बलिदान का भाव मिलेगा, जिसमें आत्म शुद्धता का भाव मिलेगा, जिसमें सद्गुण मिलेगा। ये सारे रास्ते जो हैं ये वो सत्याग्रह के रास्ते कहे जाते हैं और यही धर्म का मार्ग है। अगर आप इन रास्तों पे चलते हैं तो आप धार्मिक हैं और आप उस जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब उससे आगे बढ़ा जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्याग्रही धर्म के मामले में जब हम सत्याग्रही बनते हैं, इन रास्तों पे चलते हैं, तो उसमें प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रार्थना है क्या? तो एक बहुत ही विशेष बात वो कहते हैं कि सत्य के प्रति जो आह्लाद है वही प्रार्थना है। यानी कि अपने स्व से ऊपर उठकर और विचार करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना का जो एक बहुत छोटा अर्थ लगाया जाता है कि ईश्वर को प्रार्थना हम करते हैं और उससे कुछ मांगते हैं, ये महात्मा गांधी के दर्शन में इस प्रार्थना की बात नहीं की जाती है। प्रार्थना की बात इस सेंस में की जाती है कि आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित के कल्याण के लिए जब सोचना शुरू कर देते हैं और वो शक्ति का संचयन शुरू कर देते हैं,
जिसे हम आत्म शुद्धता की अवस्था कहते हैं, तो वही प्रार्थना की अवस्था है। उस पूरे प्रक्रिया को प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थना ईश्वर से अपने लिए कुछ मांग लेना प्रार्थना नहीं है। विश्व कल्याण के भाव से अपनी अंदर की शक्ति को इतना मजबूत कर लेना, आत्म शुद्धता ला देना, जिससे हम सत्याग्रह के रास्ते पे चल पाए, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही कठिन है। उस भाव को, उस चिंतन को ही प्रार्थना कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि कुछ लोग यह प्रश्न करेंगे कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सारा चीज जान लेता है, और उससे वो ऐसा है, उसकी ऐसी शक्ति है कि बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसके मन का एक पत्ता नहीं सरकता हो, इस शब्दों का यूज वो करते हैं। तो ऐसे ईश्वर से हम जो कुछ भी जान रह चुकी वो सर्वज्ञ है, तो हमारे मन में कुछ इच्छा हुई तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे प्रार्थना की क्या आवश्यकता है? जब ईश्वर सर्वज्ञ है ही, वो हमारे मन में बातें आई वो जान जाता है, तो आप उससे मांग के उसके ठग रहे हैं क्या? ये प्रश्न खड़ा किया जाता है कि वो खुद ही खड़ा करते हैं कि ऐसा विरोधी कह सकते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, तो आप उससे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्या आप उसको ठग रहे हैं? ये कहते हैं कि मैं ईश्वर की प्रार्थना की जब बात करता हूं तो मैं अपने लिए कोई बात ही नहीं करता, और मैं ईश्वर से कुछ मांगना भी नहीं चाहता। मैं केवल अपने अंदर की जो शक्ति है उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं, और वो शक्ति करेगी क्या? वो आत्मा को शुद्ध करेगी, और वो शुद्धता की जब अवस्था आएगी, आत्मा के शुद्धता की अवस्था आएगी, तो आप में साहस का की मात्रा बढ़ेगी, आप में आत्मबल आपका बढ़ेगा, आत्म बलिदान की भावना आप में आएगी। तभी तो अगला लाठी चलाता था और सत्याग्रही खड़े रहते थे, लाठी खाते खाते मर जाते थे। इतना अपने आत्मा के प्रति मोह को वो छोड़ चुके थे, आत्म बलिदानी थे कि वो लाठी खा जाते थे, मर जाते थे। इस सेंस में महात्मा गांधी कहते हैं कि जन कल्याण के भावना के लिए अपने अंदर की शक्ति को इतना दृढ़ कर देना कि जिससे आत्म शुद्धता की अवस्था आ जाए और आप सत्याग्रह के मार्ग पर चले, इस प्रोसेस को हम प्रार्थना कहते हैं, न कि अपने लिए कुछ मांगना और ईश्वर से ठग कर लेना। ये बात नहीं है, यह उनके प्रार्थना का सेंस नहीं है। ऐसी प्रार्थना की बात वो अपने दर्शन में नहीं करते। अब अब बात होती है कि ये कैसे संभव है? हम ये चिंतन करेंगे तो हम क्या ऐसा करेंगे? तो कहते हैं कि हाँ, आप जो आपकी जैविक और इंद्रिय की जो प्रवृत्ति है उस पर आप लगाम लगाएं। यानी कि कहीं ना कहीं वो संन्यास की बात करते थे। अब प्रश्न उठता है कि वो संन्यास कैसा? तो वो इंद्रिय सुख से संन्यास की बात करते थे। यानी ऐसा नहीं कि आप एक जंगल में चले जाएं और वहां जटा और टीक बढ़ाकर पूजा करें, वो ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि आप इंद्रिय सुख के प्रति आप अपने मोह को भंग करें और आप जन कल्याण के लिए संन्यास का भाव धारण करें, तभी आपके जीवन में शांति मिल पाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि आप इंद्रिय सुख और जैविक सुख से अलग हट के, और आप अपने कल्याण के लिए नहीं, सारे लोगों के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए आप अपने उस इंद्रिय सुख वाली प्रवृत्ति को त्यागें, और फिर आप देखेंगे कि आप में एक शक्ति आती है और वो आत्म शुद्धता की अवस्था होती है। फिर ही आप वो सत्याग्रह के रास्ते पे चल पाएंगे जो आपके धर्म का लक्ष्य है और मार्ग भी है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया जाता है कि क्या हम इस रास्ते पे चलेंगे तो इसका यह अर्थ ना निकालें कि हम अपनी जो जीवन है उसके प्रति उदासीन होने की बात आप हमें कह रहे हो। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको आपके जीवन के प्रति उदासीनता का भाव रखने को कह रहा हूं। महात्मा गांधी का यह कहना है
कि आप अपने जीवन के प्रति भी आस्थावान रहें, आशावान रहें, लेकिन केवल अपने स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों के प्रति आशावान न रहें। आप अपने जीने के लिए तो सोचिए ही, मरने के बाद आत्म बलिदान की बात सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए कहा गया है कि आप आत्म बलिदान भी करना पड़ेगा दूसरे के लिए, तो आप कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य जीवन जीने में आप इसलिए अपना प्राण त्याग कर दें कि हमारा त्याग करने से दूसरे को हमारा धन मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए, फिर अपने परिवार के बारे में सोचिए, फिर अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने राज्य के बारे में सोचिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए, फिर आप पूरे विश्व के बारे में सोचिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, फिर अपने राज्य, समाज, देश, पूरे विश्व के बारे में सोचिए। आप केवल अपने बारे में नहीं सोचिए, केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचिए। आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए विश्व कल्याण, और इस भाव से सोचिए और इसी भाव से अपने इंद्रिय और जैविक सुख का त्याग कीजिए। और इसे लोगों ने बहुत अतिवादी रूप में ले लिया कि ये कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख प्राप्त न करें, जैविक सुख। कहने का अर्थ यह है कि आप इतना संपत्ति अर्जित कर लें कि आपको काम है 100 रुपए का और आप अरबों रुपया अर्जित करके रख लें, और उसे रखे हुए हैं आप, दूसरा भूखे मर रहा है। इस सेंस में वो कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको जितनी आवश्यकता है आप रखें। इसलिए महात्मा गांधी का दर्शन बहुत ही रोचक लगता है, सारे लोगों को वो प्रिय लगता है। इसमें उन्होंने कोई ऐसी अतीन्द्रिय सत्ता की बात नहीं कह दी है कि आपके समझ में ही नहीं है, कोई अमूर्त विचार नहीं है। महात्मा गांधी का दर्शन कोई अमूर्त विचार नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा और बहुत चिंतन करना पड़ेगा। इन्होंने पूरे अपने उस कॉन्सेप्ट को बहुत सरल और सहज तरीके से रखा है कि आप हर कड़ी से एक दूसरे को जोड़ पाएंगे, और आप पूरे दर्शन का उद्देश्य यही है कि आप व्यवहारिक जीवन में जो दैनिक जीवन जी रहे हैं उसके प्रति आप ऊर्जावान हो, आशावान हो। निराशा की बात ये नहीं कहते, वो किसी मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होगा इसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। उससे ज्यादा इस जीवन में रह रहे आपके आत्मा और शरीर के संबंध को वो ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग अगले क्लास में देखेंगे कि और विभिन्न धर्मों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, और धर्म के बारे में उन्होंने कुछ बातें जो उनके पूरे दर्शन की कुंजी एक तरह से कह सकते हैं, वो कैसे